अधिकांश प्रशंसकों का मानना है कि बीटीएस ने वैश्विक चार्ट पर अपना दबदबा कायम करने के बाद अपनी शैली में बदलाव किया। लेकिन सच्चाई ये है कि बीटीएस ने दुनिया के ध्यान देने से पहले ही अपनी शैली में बदलाव कर लिया था। बदलाव रातों रात नहीं होता। ये तब होता है जब कोई कलाकार न केवल जीवित रहने का बल्कि अपनी शर्तों पर सफलता हासिल करने का निश्चय करता है। बीटीएस का पहला सफर बाकी इंडस्ट्री की तरह ही था, पहचान, स्वीकृति और टिके रहना। लेकिन जैसे जैसे दबाव और उम्मीदें बढ़ती गईं, उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे इसी दौड़ में बने रहे तो शायद वे बहुत जल्दी ही फंस जाएंगे। इस एहसास के साथ उन्होंने चुपचाप अपना ध्यान बदल दिया। चार्ट से पहले जुड़ाव, लोकप्रियता से पहले उद्देश्य और रुझानों से पहले पहचान। असली बदलाव तब आया जब बीटीएस ने सुरक्षित रास्ते पर चलना छोड़ दिया। जहां अन्य समूह सफल फॉर्मूले दोहरा रहे थे, वहीं बीटीएस ने जोखिम उठाना शुरू कर दिया। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि एक संवाद बन गया। गीत सिर्फ आकर्षक नहीं रहे, बल्कि व्यक्तिगत और असहज करने वाले बन गए। यही वो मोड़ था जब बीटीएस ने उद्योग के सामान्य नियमों को तोड़ दिया। एक और महत्वपूर्ण क्षण जिसने खेल को बदल दिया, वो था जब बीटीएस ने अपनी यात्रा को छिपाना बंद कर दिया। संघर्ष, दबाव, संदेह, सब कुछ खुलकर साझा किया जाने लगा। ये उद्योग के लिए जोखिम भरा था क्योंकि उनकी आदर्श छवि चकनाचूर हो रही थी। लेकिन दर्शकों के लिए ये बहुत प्रभावशाली था क्योंकि ये वास्तविक लग रहा था। इसी वास्तविकता ने बीटीएस को बाकी सबसे अलग बना दिया। खेल में आए बदलाव का एक और स्पष्ट संकेत ये था कि बीटीएस ने अपनी गति पर नियंत्रण कर लिया। जहां हर कोई उनसे हर साल ज्यादा से ज्यादा गाने रिलीज करने की उम्मीद कर रहा था, वहीं बीटीएस ने विराम लेना सीख लिया। ये विराम कमजोरी की निशानी नहीं थी, बल्कि जागरूकता थी। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्हें लंबे समय तक टिके रहना है तो हर कदम शोरगुल वाला होना जरूरी नहीं है। कुछ कदम बस सही समय पर उठाने होते हैं। प्रशंसकों ने इस बदलाव को तब महसूस किया जब बीटीएस के फैसले अप्रत्याशित हो गए। कभी शोरगुल भरा दौर, कभी शांति का दौर, कभी सुर्खियों में, कभी खामोशी। ये अस्थिरता नहीं बल्कि विकास था। बीटीएस ने खेल को बदल दिया क्योंकि वे सिर्फ अगले कमबैक के बारे में नहीं, बल्कि अगले दशक के बारे में सोच रहे थे। पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि बीटीएस ने बहुत पहले ही अपनी शैली बदल दी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी दुनिया ने इस पर बाद में ध्यान दिया। बीटीएस ने शोर मचाकर नहीं बल्कि सही दिशा दिखाकर अपनी शैली बदली। और जब दिशा स्पष्ट होती है तो सफलता अपने आप मिल जाती है। इसीलिए जब बीटीएस आज कोई मूव परफॉर्म करता है तो वो न सिर्फ नया लगता है बल्कि अपरिहार्य सा लगता है, मानो वो मूव पहले से ही लिखा हुआ हो। क्योंकि जब खेल पहले ही बदल चुका होता है तो हर अगला कदम स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली लगता है। अगर आपको ये विश्लेषण न केवल दिलचस्प बल्कि तार्किक भी लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके अनुसार बीटीएस ने अपना सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फैसला कब लिया था। और अगर आप इस तरह के और भी दिलचस्प बीटीएस विश्लेषण चाहते हैं तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम न केवल ये बताते हैं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बताते हैं कि कब और क्यों हुआ। पर्पल रॉकेट।